हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका जेपी फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज क्या, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री द इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्व फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी टावर की हाइट पूछ रहा है और बोल रहा है क्या, एक टावर का ये उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री, यानी कि एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। हाइट पूछ रहा है और टावर के फुट से डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10√3। ठीक है, 10√3 दिया हुआ है। ठीक, हमको हाइट पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, फॉर्म इन ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ठीक, इसमें क्या है टेन थीटा। टेन थीटा अगर लेंगे तो क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो हम इसमें लेंगे 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा सी बी क्या है एच, यानी कि परपेंडिकुलर। पी अपॉन में बी होता है कि नहीं होता है। P कितना दिया हुआ है, H दिया है और B कितना दिया हुआ 10√3। ठीक, अब 1030 की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है 1030 का, बताइए कमेंट करिए भाई। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक, 1030 को 1/√3 रख लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा H इजिकल टू, बताइए कितना आंसर आएगा। H की वैल्यू कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या आएगा 10√3 अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल। H इजिकल टू कितना आ रहा है 10 मीटर। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए बोल रहा है अ मैन ऑब्जर्वर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर 30 डिग्री आफ्टर 10 मीटर वॉकिंग। देखिए बोल रहा है क्या, एक आदमी है जो एक पॉइंट पर उसका किसी टावर से एंगल कितना है 30 डिग्री, फिर इसके बाद अगर वो 10 मीटर चलता है आगे बढ़ता है टावर की तरफ तो कितना हो जाता है, उसका आ जाता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आ जा रहा है, फिर 60 डिग्री हो जा रहा है तो पूछ रहा है हाइट, पूछिए हाइट बताइए टावर की। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए यहां पर कौन सा है, कोई सा ट्रायंगल ले लेते, पहले ले लेते हैं ये वाला 60 डिग्री वाला। क्या है, लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी ए। क्या लेंगे डीबीसी। ठीक है, डीबीसी में क्या है 10 थीटा। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटे आधार। 10 60 डिग्री इजिकल टू क्या होगा H अपॉन में X, यही होगा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए H की, तो क्या होगा 1060 की वैल्यू पहले बताइए सब लोग कमेंट करके। 1060 की वैल्यू कितना होता है √3 होता है कि नहीं होता है, लिखेंगे √3 इजिकल टू H अपॉन में X। H की वैल्यू कितना आ रहा है √3x। हमको ये H की वैल्यू निकल गई। ठीक, नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल BAC में, इन ट्रायंगल BAC ले लेते हैं। ठीक, BAC में क्या लेंगे, पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा, यहां पर भी 10 थीटा बन रहा है। ठीक, 10 थीटा के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले आइए देखिए बोल रहा है क्या 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी H अपॉन में क्या ए बेस कितना है 10 + x। बोलेंगे क्यों, क्योंकि x तो यहीं तक था, हमको अब यहां से ले रहे हैं पूरा, तो क्या होगा 10 + x होगा। ठीक है, 10 + x हो रहा है। अब हम बताइए 1030 की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट कर दिए सब लोग। 1030 की वैल्यू अपॉन √3, अब हम 1/√3 लिख लिया। ठीक, इजिकल टू H अपॉन में 10 + x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं इससे, देखिए x की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं x इजिकल टू H अपॉन √3, H अपॉन √3 यही लिख सकते हैं x की जगह। आगे देखिए
क्या है 1/√3 इज इक्वल टू h, इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 10√3 प्लस h अपॉन में √3h, यही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसको क्या होगा 1/√3 इज इक्वल टू h इंटू √3h अपॉन में 10√3 प्लस में h, यही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां देखते हैं, देखिए क्या होगा, इसको यहां जाएगा तो क्या होगा 10√3 प्लस h इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा यानी कि √3 इंटू √3h स्क्वायर। देखिए 10√3 यहां पर है प्लस h इज इक्वल टू √3 क्या होगा 3h स्क्वायर, इससे इक्वेशन बनता 3h स्क्वायर माइनस h और माइनस का 10√3, ये बन रहा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, इससे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए सब लोग, यानी कि मल्टीप्लाई करने पाना चाहिए इतना। हम एक फार्मूला लेते हैं माइनस बी इज एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक, 4ac अपॉन में 2a, इससे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, h है तो h ले लेंगे, h की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए b क्या है यहां पर माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, और एक b स्क्वायर कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 4 a कितना है 3, h कितना है 10√3 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अपॉन में 2a कितना है 3, 2 इंटू 3 कितना होगा, कमेंट करिए आंसर आप लोग बताइए अपना। h इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए h इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 4, और ये कितना होगा 4 3 12 120√3। ठीक, अपॉन में 6, ये आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है इसमें, सबसे पहले देखेंगे, एक बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, मतलब ए मान लीजिए पी पॉइंट है, यहां पर ले लिया ए बी सी ले लेते हैं। ठीक, पी पॉइंट से बोल रहा है भूमि पे एक स्थित नहीं, यहां से ए पॉइंट से 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ऊपर एक ट्रांजिशन टावर लगा है, एक टावर है ट्रांजिशन टावर, वो बोल रहा है कि उसके ऊपर से, ऊपरी से ट्रांजिशन के टावर के टॉप से और बॉटम से कितना एंगल बता रहा है, इतना 60 डिग्री और 45 डिग्री हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टावर की हाइट। सबसे पहले वही करेंगे, ट्रेंगल लेंगे, इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लेते हैं, पहले ए वाला लेते हैं, पी और पी ए बी में, पी ए बी में क्या होगा 10 कितना 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बताइए, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 20 मीटर, बेस कितना है x मान लीजिए। ठीक, तो क्या होगा tan 45 की वैल्यू बताइए सब लोग कमेंट करके, tan 45 की वैल्यू बताइए 1 होता है, यहां 1 रखेंगे इक्वल टू 20 अपॉन में x की वैल्यू कितना आएगा 20 मीटर, यानी कि बेस हमको पता चल गया, हमको हाइट निकालना है किसका, ट्रांजिशन टावर का। आते हैं ऊपर, देखिए अब इन ट्रेंगल लेंगे, कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल एक PAC में, यानी PAC लेते हैं, PAC क्या सेम वही लेंगे tan थीटा, यानी tan, अब यहां पर थीटा बदल जाएगा क्या 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या लिखा है देखिए h पूरा टोटल हाइट, h इक्वल टू h अपॉन में p कितना आया है देखिए यहां पर 20 मीटर, यानी x जो हम माने थे इसको वो आया है 20 मीटर आया है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 20 मीटर। h कितना आया था 20 प्लस h होगा टोटल हाइट, तो क्या लिखेंगे आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करिए भाई, tan 60 की वैल्यू √3 होता है कि नहीं होता है, यहां पर लिखेंगे √3 अपॉन में
एच की जगह क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस स्मॉल एच, यानी 20 प्लस स्मॉल एच। स्मॉल एच की वैल्यू भी हमको निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20√3 इधर होगा इज इक्वल टू 20 प्लस का एच, यानी कि अगर हमको स्मॉल एच की हाइट निकालना होगा तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, 20√3 माइनस 20। अगर एच 20 देखिए दोनों में कॉमन है, 20 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा √3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर आ रहा है आप एच का, स्मॉल एच की वैल्यू आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है, सेम तो नहीं है, नहीं ठीक है। एक बोल रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु ए से एक जेट विमान का उन्नयन कोण, यहां पर जेट है देखिए, ठीक, जेट यहां पर था, जब यहां से यहां पहुंचा 30 सेकेंड में यहां पहुंच गया, तो पूछ रहा है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे, कोई सा ट्रायंगल ले लेते हैं, हमको पहले निकालना क्या है, पहले बेस निकाल लेते हैं। बेस हाइट दिया हुआ है, तो अगर हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस चल रही है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड। ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, पहले ये लेते हैं 60 डिग्री वाला ए, यानी कि ए सी बी में, ठीक, इन ट्रायंगल ए सी बी क्या 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये देखिए, ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा वो भी यही है, यानी कि 3√3 अपॉन में क्या है, ये बेस, यानी कि इसको मान लेते हैं x, तो इसको रूट। अब बताइए 1060 की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके सब लोग कमेंट करके बताइए, √3 होता है कि नहीं होता है। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू 600√3 अपॉन में x की वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या आएगा, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल, इतना मीटर आ रहा है, यानी कि हमको इसकी दूरी पता चल गया 3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा ले लेंगे, बड़ा वाला यानी 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाला ट्रायंगल देखिए लेते हैं, उसमें पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा, ADE में, ठीक। पहले प्लेन जेट यहां था, अब यहां आ गया है 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड में उतना दूर चल जा रहा है, तो यहां से यहां तक पूरा बेस होगा और हाइट है पूरा सेम ही होगा, तो क्या होगा 10 कितना लेंगे, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर P अपॉन में B, P कितना दिया हुआ है 6√3 अपॉन में बेस 300 प्लस में इसको ले लेते हैं y, स्मॉल y मान लेते हैं इसको, क्या होगा 300 प्लस y, ठीक। अब हमको 1030 की वैल्यू आपको बताइए कमेंट करके, 1030 की वैल्यू 1/√3 होता है। अब हम 1/√3 लिख लिया, यहां पर होगा P इज इक्वल टू, अरे सॉरी, ये P हम लोग यहां पर क्या आया था इतना, अब हम लिखेंगे इसको कितना 3600√3 अपॉन में 3 प्लस y, ठीक। अब क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, यहां होगा 3600 प्लस y इज इक्वल टू 3600 इंटू 3, y की वैल्यू अगर निकालेंगे सबटेक करके तो कितना आएगा 36 3 जा कितना होता है 108 में 36 माइनस होगा तो 7200 मीटर आएगा, ठीक। ये हमारा आ गया किसकी, y की वैल्यू, मतलब यहां इसकी वैल्यू आ गई कितना 702, इतना 7200 मीटर। अब हमको स्पीड पूछ रहा है, स्पीड निकालने के लिए क्या होता है बताइए, स्पीड का फॉर्मूला बताइए आप लोग, स्पीड ऑफ जेट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस चलना है यहां से यहां तक, यानी कितने डिस्टेंस चल रहा था 7200 मीटर चल रहा है, कितने टाइम में बोल रहा है, कितने टाइम में 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड में, यानी 30 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 244
मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है। ठीक है, स्पीड आपका जेट का आ गया कितना, 240 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है, समान ऊंचाई के दो खंभों की एक सड़क दोनों और ठीक आमने सामने खड़े हैं। मतलब सेम हाइट के दो क्या है, पिलर हैं, दोनों साइड में सड़क पर खड़े हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितना, 100 मीटर का। और बोल रहा है क्या, हाइट सेम है और उन्नयन कोण यानी डिग्री बता रहा, 60 डिग्री एक है, एक 30 डिग्री पर झुका हुआ है। अब पूछ रहा प्रत्येक खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है और उस बिंदु की खंभों से दूरी, यानी यहां से दूरी कितना है, यहां से यहां तक, चाहे यहां से यहां तक, कोई सी दूरी निकाल सकते हैं। लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन ट्रेंगल लेते हैं। ट्रेंगल पहले हम ले लेते हैं किसका, 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, इन ट्रेंगल कितना होगा, CAB में। ठीक, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसको देखिए x माने हैं तो x हो जाएगा। ठीक, हाई h अपॉन में x, 1060 की वैल्यू आप बताइए, √3 होता है ना, √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x की वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, h अपॉन में √3, ये आया है। इक्वेशन ये एक ले लेते हैं। फिर अब दूसरा नेक्स्ट ट्रेंगल लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेंगल क्या है, देखिए आइए, नेक्स्ट ट्रेंगल देखते हैं। यहां पर कौन सा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल CDE में। ठीक, CDE में। ठीक, इसमें क्या है, 1030 इजिकल टू क्या होगा, हाइट तो सेम है दोनों में, h सेम है, हमको निकालना क्या है, पहले ये पूरा बोल रहा है, इसकी डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, तो इसको 100 पर से x माइनस करेंगे, कितना होगा 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस का x। ठीक, अब हम इस 1030 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, h पहले निकालना है या क्या निकालना था, पहले खंबे की ऊंचाई निकालना है, h निकालना है। x की जगह क्या आया था यहां पर, देखिए यही आया है h/√3, यानी कि 100 माइनस h/√3। इसको मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, यहां पे एलसीएम ले ले, पहले यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे तो 1/√3 यहां तो है ही, इजिकल टू h अपॉन में 100√3 माइनस h और अपॉन में √3। अब हमको क्या h की वैल्यू निकालना है। ठीक, यहां पर आते हैं सबसे पहले। ठीक, 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/√3 तो था ही पहले से, इजिकल टू ये √3 ऊपर पलट जाएगा तो क्या होगा, √3h अपॉन में क्या है 100√3 माइनस का h। ठीक, अब हम यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100√3 माइनस का h इजिकल टू √3 कितना होगा 3h। ठीक, h को इधर ले जाते हैं, 100√3 इजिकल टू 4h, h की वैल्यू कितने आएगा 25√3 मीटर। ठीक, अब हमको x की डिस्टेंस पूछ रहा है, x यानी कि यहां से डिस्टेंस निकालना है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस निकालना है दोनों खंभों के बीच की तो x इजिकल टू क्या लिखा है, x की वैल्यू क्या निकाले थे, देखिए x इजिकल टू h/√3, h कितना आया है 25√3 अपॉन में √3, तो क्या होगा √3 यानी कैंसिल। x इजिकल टू कितना आया 25 मीटर, यानी कि पहले वाले खंबे से रोड के बीच में जो ये यहां पर पॉइंट है उसको बोला गया है कितना 25 मीटर आया है, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है एक टावर, यानी कोई टावर है, बिंदु पॉइंट O से P कितना है 36 मीटर है, 36 मीटर है, और बोल रहा है उसको दो सेक्शन में बांट दिया गया है। ऊपरी वाला सेक्शन में क्या लगाया गया है, ऊपर वाले सेक्शन का बता रहा है क्या, एंगल 45 डिग्री, और उसके नीचे वाले सेक्शन का एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आप इसके बेस पर आप निकालिए, क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस, यानी कि ए हाइट निकालना है,
ये हाइट निकालना है, ठीक, स्मॉल एच, और ये भी हाइट निकालना है, दोनों हाइट निकालना है, ठीक। इसको H1 बोल देते हैं, इसको H1, इसको H2, ठीक। हम पहले ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल OPB में, ठीक, OPB में, OPB अगर ले रहे हैं तो क्या होगा बताइए, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 डिग्री कहां से कहां तक है, ये देखिए यहां तक, BP अपॉन में OP, यानी BP, क्या हो रहा है, BP अपॉन में OP, BP कितना है देखिए, BP निकालना है, यानी H2, काम नहीं कर रहा है क्या, H2 अपॉन में 36, ठीक। थर्टी सिक्स है, ठीक है। अब देखिए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक, रखेंगे 1/√3। H की वैल्यू निकालना है, H2 इजिकल टू क्या होगा, H2 इजिकल टू 36/√3। ये आ गया किसकी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस आ गया, ए हाइट का। अब हमको लेना है क्या, इसकी हाइट चाहिए, इसकी हाइट, इसकी हाइट के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले पूरा ट्रायंगल लेना होगा, कौन सा ट्रायंगल, आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, यहां पर ही निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल OPA में, ठीक, इसमें भी 1045 लेंगे, 1045, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर, इसे टोटल हाइट को इस कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक, कैपिटल H अपॉन में 36, 36 तो सेम है क्योंकि बेस हमारा सेम ही है, ठीक। इस ये 1045 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1 होता है, क्या होगा, H इजिकल टू 36, हमको स्मॉल H1 निकालना है, H इजिकल टू H1 प्लस H2 इजिकल टू 36 लिख सकते हैं, H1 की हमको वैल्यू निकालना है, तो इजिकल टू 36 माइनस H2 कितना आया था देखिए, H2 आया था 36/√3, 36/√3 लिखेंगे यहां पर, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा बताइए, एलसीएम लेंगे, H1 कितना आएगा, 36√3 माइनस का 36/√3, जब कॉमन लेंगे देखिए 36 दोनों में कॉमन है, तो 36 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन में √3, ये आ गया H1 की हाइट, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताइए, 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाइट की देखिए बिल्डिंग है, उस पर एक क्या है, उस पर एक टावर लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है, टावर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप की एंगल कितना है 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम की एंगल जो दिया हुआ कितना 45 डिग्री। हमको पूछ क्या रहा है, टावर का हाइट पूछ रहा है, यानी कि ए पूछ रहा है हमको, ए हमको हाइट चाहिए, इतना हमको तो पता है कितना 7 है।
अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, यहां पर 7 है, हम पहले नीचे वाला ट्रेंगल लेते हैं, छोटा वाला, जिससे हम लोग को बेस पता चल जाए। बेस अगर पता चल जाएगा तो हाइट निकाल सकते हैं। कौन से ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल। इन ट्रेंगल क्या है, BAC में, BAC लिया, क्या होगा 1045 लिख लिया। 1045 इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 7 मीटर, और बेस हमको मान लीजिए x, यहां से क्या मान लिया x, ठीक हो गया x। अगर हम 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 इजिकल टू 7 अपॉन में x। 1045 की वैल्यू कमेंट करके बताइए भाई, आप लोग बोलते कम है। देखिए भाई x इजिकल टू कितना आया 7 मीटर, यानी बेस भी कितना हो गया 7 मीटर का। अब हमको हाइट निकालना है टावर की, तो अब अगला ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल। इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है, CDE में, CDE में, ठीक। अब उसमें क्या है 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, h माने हैं, h देखिए माने है ना, हाइट अपॉन में बेस, यानी बेस कितना है 7 मीटर आया था। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके बताइए सब लोग। 1060 की वैल्यू √3 होती है कि नहीं होती है, बताइए। यहां √3 लिखेंगे, √3 इजिकल टू h अपॉन 7। h कितना आ रहा है 7√3 मीटर। ये देखिए टावर की हाइट आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है सेमी क्वेश्चन, वैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। देखिए बस यहां पर बिल्डिंग की हाइट बदल गई है, ठीक, बिल्डिंग की हाइट बदल गई है। बिल्डिंग की हाइट कितना है 8 मीटर दिया हुआ है, बस बाकी पिछले सवाल की तरह ही करेंगे। इसमें भी ले लेते हैं जल्दी जल्दी, आइए। इन ट्रेंगल क्या है, इन ट्रेंगल EDA में, EDA में क्या है, उसमें 10 कितना 45 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8, और बेस हमको निकालना है x मान लीजिए, इसको उसमें भी माने थे इसमें भी मान लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए इसको सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है बताइए कमेंट करके, 1 होता है, ठीक ठीक। 1 इजिकल टू क्या होगा 8 अपॉन x, यानी बेस कितना आया 8 मीटर, बेस कितना आया 8 मीटर। अब हमको निकालना है टावर की हाइट, इसमें भी टावर की हाइट पूछा है, ठीक है, ये यही पूछा है, इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। यहां पर तो हमको पता है 8 मीटर है। अब हम ले लेंगे इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल भाई कमेंट करिए, कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ABC में, ABC में, ठीक। 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इजिकल टू क्या होगा बताइए कमेंट करके बताइए। इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना भी निकाले थे h इजिकल टू आया था, देखिए 8 मीटर, यानी 8 h इजिकल टू 8 मीटर आया है, ठीक। तो यहां सबसे पहले h अपॉन 8 लिखेंगे। यहां पर चूंकि आप जानते हैं 1060 की वैल्यू कितनी होती है, हर क्वेश्चन देखिए 60 और 45 और 30 ही आ रहा है, यानी कि इतनी की तो वैल्यू आपको याद रखना ही चाहिए। आइए देखिए यहां लिखेंगे √3 इजिकल टू h अपॉन 8, यानी कि h की वैल्यू कितना आएगा 8√3 मीटर। देखिए पिछले सवाल की तरह ही था, उसमें 7√3 मीटर आया था, इसमें 8√3 मीटर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इसके बाद एक क्वेश्चन आखिरी है, ये क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन करवा लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन होंगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। आइए देखिए बोल रहा है 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है एक विमान, 200 मीटर की ऊंचाई पर क्या एक विमान उड़ रहा है, और बोल रहा है दोनों किनारों पर स्थित विपरीत बिंदुओं के औनमन कोण, दोनों साइड में जो है औनमन कोण दिखा रहा है, उसका 60 डिग्री 45 डिग्री पूछ रहा है, इसका चौड़ाई विड्थ। हम लेते हैं कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल। इन ट्रेंगल क्या है ABC में ले लेते हैं, ABC क्या है 60 डिग्री, 1060 डिग्री लेंगे। 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको क्या बोले थे हम x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए भाई। x कितना है
P देखिए परपेंडिकुलर 200, नीचे x। आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैं बार बार देखिए करवा रहा हूं, tan 60, tan 30, tan 45, √3 इजिकल टू 200 अपॉन में x की वैल्यू क्या आएगा 200 अपॉन में √3 मीटर। ठीक, नेक्स्ट अब हमको कौन सा लेना है, ये वाला एंगल लेंगे। कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल DBC में क्या है tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री है ना, उसमें क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर तो 200 ही है, बेस अब y हो जा रहा है, क्या माने हैं y। ठीक, tan 45 की वैल्यू कितना होता है बताइए, tan 45 की वैल्यू 1 होता है ना, यहां 1 लिख लिया, इज इक्वल टू 200 अपॉन में y की वैल्यू कितना आया 200 मीटर। पूछ क्या रहा है, नदी की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ रिवर। इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई। x की वैल्यू कितना आया है देखिए 200 अपॉन √3 यानी 200 अपॉन √3 प्लस का 200। जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, कमेंट करके सब लोग बताइए। 200 प्लस 200 √3 अपॉन में √3। ठीक, क्या होगा 200 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3 अपॉन में √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जेपी फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। ठीक है, हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू, जय हिंद।